वो कह रहे राजगुरु हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और कांग्रेस के निष्ठावान एक नेता हैं और प्रवक्ता हैं। वो जो कह रहे हैं उनका धर्म बनता है और वो अपने धर्म का निर्वहन करना, अपने दायित्व का निर्वहन करना भली भांति जानते हैं। सवाल है, गुलाम नबी आज़ाद साहब आज छोड़कर गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र राजपूत जी ने ये बात कही कि उनके जाने से तकलीफ़ है। तो निश्चित रूप से हर कांग्रेस के परिवार के सदस्य जितने भी हैं, चाहे वो वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जाना कांग्रेस के लिए नुकसान की बात है, क्षति है। अब दूसरी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब किस पार्टी में जाएंगे, अपना दल बनाएंगे, उनको शुभकामनाएं। मगर मुझे उनके जाने से बेहद तकलीफ़ हो रही है और इस दौर में जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं कि इस दौर में जब देश एक बहुत ही विचित्र दौर से गुजर रहा है और भारत जोड़ो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, भारत जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए गुलाम नबी आज़ाद जैसा सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता, जिसे संगठन का बहुत अनुभव है, जिसे सरकार के प्रशासन शासन का भी अनुभव है और एक वेल नोन फेस, वो छोड़ के जब जाता है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। तकलीफ होना स्वाभाविक उम्मीद नहीं कर रहा था। आपने सुरेंद्र राजपूत की बात का समर्थन कर दिया? नहीं, अब मतलब वो एक बंगले के लिए और राज्यसभा सीट के लिए दुकान के लिए गए गुलाम नबी आज़ाद? मेरी बात को अब पूरा तो होने दो। हाँ। मेरी बात को पूरा होने दो। अब सवाल उठता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो चिट्ठी लिखी है, जिन मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रमुखता से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, ज़रूर एक बात है कि कांग्रेस में जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं वो ऐसा मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से उनका सम्मान नहीं हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के जो फैसले लिए जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे लोगों की प्रमुखता से भूमिका है जो एक तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से वाकिफ़ नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी के फैसलों से ऐसा प्रतीत होता है कि एक वामपंथी विचारधारा की तरफ ले जाकर के कांग्रेस को मोड़ा जा रहा है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस के फैसला लेने वाली टीम ऐसी है जो कांग्रेस की मूल विचारधारा और मूल संगठनात्मक दृष्टिकोण से, संगठनात्मक सिस्टम से नहीं आए हैं। सिक्योरिटी और पीए। एक सेकेंड, मैं बात को पूरा कर लूं मानक जी प्लीज। ये बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि ये ऐसा विषय, एक शब्द भी इधर से उधर हुआ तो मुझे कटघरे में आप खड़ा कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत मेरी बात समझ गए और वहां से भी इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ऐसा लग रहा है जैसे उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के फैसले वो लोग ले रहे हैं जो लोग पॉलिटिक्स को नॉन पॉलिटिकल तरीके से कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड और पीए, अब उस ये लिखा है गुलाम नबी आज़ाद ने। ठीक है, वो चिट्ठी अब गुलाम नबी साहब की है, मेरी चिट्ठी नहीं है। आपकी कब आएगी? नहीं, मेरी चिट्ठी जब आएगी तो वो सबको पता चल जाएगा। मतलब आएगी, लेकिन चिट्ठी लिखना जरूरी थोड़ा ही है। नहीं मानक, विनोद जी बहुत ही, विनोद जी ने गुगली फेंकी, अब आचार्य जी फंस गए। नहीं, अब विनोद जी तो विनोद में भी इतनी गंभीर बात कर देते हैं, ये उनकी विशेषता है। लेकिन मैं मानक एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के आने से और एक व्यक्ति के जाने से खत्म नहीं होगी। कांग्रेस एक विचार है और कांग्रेस जो है एक विचार के कारण इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है और आज तक बीजेपी ने कितनी कोशिश करी कांग्रेस को खत्म करने की। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि मरणासन पर तो पहुंच ही आचार्य जी। हाँ, 50 सीट पे आ गए। मानक 4 राज्यों में बचे हैं आपकी सरकारें, 2 में पूरी सरकार, 2 में गठबंधन की। वही तो कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद 49 में से 39 आ गए। मानक जी, मैंने 2 बातें कही। गुलाम नबी साहब के जाने का मुझे दुख है। मैं चाहूं तो आज गुलाम नबी साहब को गालियां दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। मैं चाहूं तो गुलाम नबी साहब को गद्दार कह सकता हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि हमारे परिवार के सदस्य गुलाम नबी आज़ाद की विदाई समारोह में संसद में भारत का प्रधानमंत्री रोता है, भारत का प्रधानमंत्री आंसू छलकाता है, तो ये भी हमारा सीना इससे फक्र से हमारा चौड़ा हो जाता है। अवार्ड देता है। नहीं, हम मानते हैं कि हमारे व्यक्ति को, हमारे कांग्रेस के नेता को के लिए प्रधानमंत्री रोए। तो मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री के साथ चले जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ बीजेपी में चले जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो उनका फैसला। 2 बातें मैंने कही, उनके जाने से हमें नुकसान होगा, उनके जाने की हमें तकलीफ। अगर जाते हैं बीजेपी के साथ तो तब आपको दुख होगा। जब चले गए तो फिर वो कहीं भी जाएं,
अब जितना दुख आज हो रहा है उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं हो अच्छा, गए क्यों हैं आचार्य जी? कुछ तो बताइए अंदर की खबर। सकता। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर आज जो दौर चल रहा है, बेहतर होता कि गुलाम नबी आजाद साहब यहीं रहते हुए इन इश्यूज पे लड़ते। ये मैं चाहता था। लड़ी रहते और मुझे लगता था कि गुलाम नबी आजाद साहब से मेरी पिछले 1 महीना पहले मुलाकात भी हुई थी। मैं उनकी तबीयत का हाल जानने जब उनसे मिलने गया तो मुझे लगता था कि वो एक बहुत ही रचनात्मक भूमिका अब कांग्रेस के अंदर निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की जो अध्यक्षता का चुनाव हो रहा है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमने सोनिया जी को चिट्ठी लिखी थी, हम दोबारा भी लिखेंगे। इस तरह की बातें मेरी गुलाम नबी साहब से हुई थी। मैं कोई पर्दे में नहीं रखना चाहता। तो मुझे लगता था कि बीजेपी से लड़ने का जो ये वक्त है, ये दौर है, इसमें गुलाम नबी आजाद साहब एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप भी हैरान हैं, मैं आप बता नहीं रहे छोड़ा क्यों उन्होंने? मुझे मैं इस बात पे हैरान हूं। नहीं, मैं इस बात पे हैरान हूं कि नेतृत्व से ना इत्तफाकी वो कई महीने पहले जाहिर कर चुके थे, और जिसको ग्रुप 23 कहा जा रहा है, वो सारे वरिष्ठ नेताओं का एक जो चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें सारे वरिष्ठ नेता हैं। उसमें किसी को आप ये नहीं कह सकते इनका कद नहीं है, किसी को ये नहीं कह सकते इनका नाम नहीं है, इनका चेहरा नहीं पहचानने में है, या ये कांग्रेस ही नहीं है। बट कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम शुरू हो गया है, वो मानक ये हो गया है कि सीनियर और जूनियर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, ये थोड़ा सा डगमगा रहा है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें मोदी से, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी की बीजेपी से लड़ना है, तो हमें अपने कुनबे को समेट के रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं आपके चैनल से आज भी ये कह रहा हूं, गुलाम नबी आजाद साहब अगर सुन रहे हो तो मैं कहना चाहता हूं कि लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अब तो ट्रेन निकल गई।